दोस्तों, आरटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जालक ऊर्जा क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है और आयनिक यौगिकों के स्थायित्व को कैसे समझाती है पर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जालक ऊर्जा होती क्या है। जालक ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। अब हम एनसीईआरटी किताब को ही फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम आंसर देंगे तो किसी आयनिक यौगिक इसकी डेफिनेशन होगी किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में उसके संघटक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस यौगिक की जालक ऊर्जा, या इसको हम बोलेंगे जालक एंथैल्पी। जालक एंथैल्पी कहते हैं। अब नेक्स्ट है जालक एंथैल्पी का मान। जालक एंथैल्पी जिसे हम डेल एच का मान हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है कौन सी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी होगी, क्योंकि जिस प्रक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसलिए यहाँ पे भी ऊष्मा का अवशोषण ही हो रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं। NaCl की जालक एंथैल्पी। NaCl की जालक एंथैल्पी क्या होगी आपकी NaCl की जालक एंथैल्पी? हम लिखेंगे रिएक्शन +788 किलोजूल मोल इनवर्स है। ये 33 की एक रिएक्शन देखते हैं। NaCl जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ये जो इसको डिवाइडेशन करेंगे तो अपने आयनों में सोडियम प्लस Cl- आयनों में विभक्त हो जाते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी लगती है वो होती है +788 किलोजूल। 788 किलोजूल प्राप्त होती है।
या किलो कैलोरी बोल सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये जो हमने लिखा इसका अर्थ है कि एक मोल ठोस NaCl को एक मोल Na प्लस गैस और एक मोल Cl माइनस में अनंत दूरी तक अलग करने के लिए 778 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब हमारा वापस ये तो हमारा हो गया कि जल ऊर्जा क्या है। अब किन कारकों पर निर्भर करती है, आयनिक यौगिकों के स्थायित्व को कैसे समझाती है। अब तो किन कारकों पर निर्भर करती है इसको देखेंगे हम। हेडिंग डालेंगे जालक ऊर्जा की आयनों पर निर्भरता। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला आयन क्या होगा, जालक ऊर्जा क्रिस्टल जालक में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत आकर्षण बलों पर निर्भर करती है। और जो जालक ऊर्जा होती है, जालक ऊर्जा का मान दो मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। इसमें पहला है आयनों का आवेश। और दूसरा है, तो इसमें भी अपन लिख ही लेते हैं आयनों का आवेश। क्या लिखेंगे कि जालक ऊर्जा का मान आयनों पर उपस्थित आवेशों की मात्रा Q1 Q2 के सीधे आनुपातिक होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसकी बात करें तो जो आपका आवेश होगा, आवेश अधिक तो जालक ऊर्जा उच्च,
जालक ऊर्जा उच्च। सेकेंड हेडिंग है आपकी आयनों का आकार। आयनों का आकार, इसमें हम लिखेंगे जालक ऊर्जा का मान आयनों के बीच की दूरी r या फिर आयनिक त्रिज्याओं के योग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके लिए आयनिक त्रिज्या छोटी तो जालक ऊर्जा कैसे होगी? उच्च होगी। क्योंकि हमने क्या जालक ऊर्जा का मान आयनों के बीच की दूरी आयनिक त्रिज्याओं के योग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि उल्टा होता है, अगर ये छोटी है तो ये बड़ी और ये बड़ी है तो ये छोटी, इस प्रकार से। इसके लिए एक लाइन नोट कर लेना नोट के रूप में कि नोट क्या है कि दूरी कम होने पर आकर्षण बल प्रबल होता है। थैंक यू।